हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास टेलर। मेरी नाम स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक यूजफुल सी वीडियो। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सलवार का कटिंग बताऊंगी। लेकिन ये जो सलवार की कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये हम कम अर्ज वाले यानी कि कम चौड़ाई वाले फैब्रिक से कटिंग करेंगे। कि आजकल विंटर्स में जो वूलन सूट आते हैं उनका अर्ज कम होता है और लंबाई ज्यादा होती है। तो अगर आप सिलाई में पुराने हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फैब्रिक से हम किस तरह से सलवार के पार्ट और कलियां निकालें जिससे कि हमारी सलवार अच्छी खुली खुली बनकर रेडी हो और हमारा फैब्रिक भी वेस्ट ना हो। वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें। और फर्स्ट बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सिलाई से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो देख पाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक सर्दी का वूलन सूट्स है और उसके साथ जो बॉटम का फैब्रिक आया है, इसी से आज हम सलवार बनाएंगे। ये हमारे फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है, यहाँ पर ये कन्नी वाला पार्ट है और ये सामने की तरफ इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखिए, ये 28 इंच चौड़ा हमारे पास फैब्रिक होता है और ज्यादातर सूटों में ये इतना ही आता है। और सबसे पहले मैं आपको नाप बता देती हूँ, जिस नाप के अकॉर्डिंग हम इस सलवार का कटिंग करेंगे। इस सलवार की जो रेडी लेंथ मैं रखूंगी वो होगी 38 इंच और इसका बेल्ट का साइज 24 इंच और इसकी जो बॉटम यानी कि मोहरी होगी वो मैं रखूंगी 6.5 इंच। इसी नाप के अकॉर्डिंग आज हम इस सलवार का कट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सलवार के लिए मुड्ढे यानी कि पार्ट का कटिंग करेंगे। और पार्ट का कटिंग करने के लिए इस तरह से फैब्रिक को चौड़ाई की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको घुमाते हुए ओपन पार्ट अपनी तरफ रख लेना है एंड फोल्डेड पार्ट सामने की तरफ रखना है। अच्छे से एक साथ करके इसको बिछा लेना है। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले अगर आप कुछ भी कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा होता है तो उसको निशान लगाकर हमें एक साथ करना है और कट करके निकाल देना है। अब सबसे पहले हम अपनी सलवार के लिए पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पार्ट की कटिंग करने के लिए जो भी आपकी सलवार की रेडी लेंथ है, जैसे कि मेरे मेजरमेंट में 38 इंच की लंबाई की हमें सलवार रेडी करनी है, तो इसमें मैं 6 इंच की ऊपर बेल्ट अलग से अटैच करूंगी। तो 38 में से हम 6 इंच माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा 32 इंच। और 1 इंच हम उसमें सिलाई के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पोंचा अटैच करेंगे और ऊपर हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो हमारा 1 इंच फैब्रिक सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम 33 यानी कि 35 इंच पर निशान लगाएंगे अपनी मुड्ढे की लंबाई के लिए। ये देखिए, यहाँ पर 33 इंच पर मार्किंग करनी है। अभी निशानों को इस तरह से सीधी लाइन से जोड़ देना है। अब ये फैब्रिक हमारे पास डबल फोल्ड है, तो हम इसकी चौड़ाई देखते हैं कि डबल फोल्ड फैब्रिक की चौड़ाई कितनी है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 14 इंच आ रहा है और सलवार की मोहरी जो हमें रेडी करनी है वो राउंड में हमें 13 इंच रेडी करनी है। तो ये हमारा प्रॉपर है, कम नहीं है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट की कटिंग करनी है, तो हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे। ये पार्ट की कटिंग होने के बाद इसको एक साइड रखेंगे और सामने जो फैब्रिक बचा है उससे हम करेंगे सलवार की कलियों की कटिंग। अब यहां से इसी तरह डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और पहले हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तैयार हमारी बेल्ट की लंबाई 6 इंच होगी, तो यहाँ पर 8.5 इंच चौड़ाई की हम इस तरह से बेल्ट की कटिंग करेंगे। एक मार्किंग 8.5 इंच पर सामने की तरफ भी करेंगे। अब ये बेल्ट की चौड़ाई हमारे पास कम है, बाद में हमारे पास जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम इसमें जोड़ लगाएंगे।
अब ये जो आगे फैब्रिक है इससे हम सलवार की कलियों की कटिंग करेंगे। अब इस पूरे फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। लंबाई में इसको हमें डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ नीचे की तरफ भी फैब्रिक थोड़ा अनइक्वल है तो इसको भी कट करके निकाल ले। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस फैब्रिक से हमें अपनी सलवार की कलियों की कटिंग करनी है। लंबाई की साइड फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब जो हमने मुद्दे यानी कि पार्ट की कटिंग करी है उसकी लंबाई हमने रखी है 33 इंच। तो यहाँ पर कली के लिए भी हम लंबाई का निशान लगाएंगे 33 इंच पर इस तरह से, और यहाँ इससे ऊपर की तरफ 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे आसन के लिए। अब सामने की तरफ भी सबसे पहले 33 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे आसन के लिए इस तरह से। अब 2 कली के लिए आसन हम नीचे की तरफ रखेंगे और 2 कली के लिए आसन हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर आसन की लंबाई एक बार हम फिर से लगाएंगे 9.5 इंच पर और यहाँ अंदर की तरफ निशान लगाएंगे आधा इंच पर। अब इन निशानों को इस तरह से तिरछा करके हमें जोड़ देना है और इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सेम मार्किंग के ऊपर इस तरह से इन 2 कली की कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और इस फैब्रिक पर अच्छे से एडजस्ट करेंगे क्योंकि सामने वाली 2 कली अभी हमें और कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फैब्रिक को हमें इस तरह से नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर अच्छे से प्रॉपर फैलाते हुए एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ तक हमारी 2 कली की लंबाई यहाँ तक हमारी आ रही है। अब हम यहाँ से इसका कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास 2 और कलियां कट जाएंगी और टोटल हमारे पास 4 कलियों का कटिंग हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा छोटा बड़ा है फैब्रिक, इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 कलियों की कटिंग हो गई है। अब ये हमारे पास थोड़ा सा और फैब्रिक बचा है। ये मेरे पास फैब्रिक की लंबाई 3.5 मीटर थी, लेकिन कई बार थोड़ी कम भी लंबाई आती है तो उससे हम किस तरह से अपनी कलियों की सलवार की कटिंग करते हैं उसका थोड़ा सा अलग मेथड होता है। तो इसमें से हम अपनी बेल्ट में जोड़ लगाएंगे जितनी हमारी बेल्ट कम है और बाकी हम पोंचे में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज का सलवार कटिंग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो, अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।